वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 11 रबीउल सानी 1445 हिजरी, अक्टूबर की 27 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोग का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। ऑफ कोर्स द फ्राइडे मॉर्निंग शो, द लास्ट शो ऑफ द वीक, जिसका हमने आज थोड़ा जल्दी आगाज कर दिया, तो एंजॉय करें इस गाने को। मिलते हैं आपसे इसके बाद। गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। सुबह के 7:16 हुए हैं और मैं ऑलरेडी आज तो कोई 5-7 मिनट पहले साइन इन कर चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि मैं जल्दी साइन इन कर लिया है। जावेद साहब कहते हैं आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया पिछले कई वीक्स का, ऐसा ना किया करें, आदत सी हो गई है 7:20 7:25 की। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये दिस इज द पावर ऑफ इरादा, अज़्म मोकम। तो मैंने कहा था कि आज इस हफ्ते एक दिन तो मुझे अपना ये जो मैंने जो है ना जो अपने जहन पे सवार कर लिया एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर, उसको तोड़ना है। तो आज मैंने बस डिसाइड किया था आज मैं कुछ भी जल्दी निकलूंगा। मैं आज निकल गया जल्दी में 7:52 में आई वॉज आउट मैन, आई वॉज आउट। चलें जी ग्रेट। मुझे पता डर ये लग रहा था, मैं जब यहाँ पर पहुंच गया, मैं अपनी एलिवेटर पे पहुंचा हूँ तकरीबन कोई 7:08 पे, तो मुझे यही डर लगा। मैंने कहा अभी तो हमारा लिफ्ट वाला बाबू नहीं आया हुआ होगा, कि वो लिफ्ट वाला बाबू भी कोई अंदाजा हो गया कि ये 7:30 बजे आए तो वही 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते होंगे। नहीं, बट ही इज कमिंग अर्ली दीज डेज। और जब मैं आया तो लिफ्ट भी तैयार थी और हमारा वो भाई जो है ना यहाँ की सफाई भी कर रहा था। वेरी गुड, थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु फैसिलिटेटेड माय अराइवल टुडे बिफोर टाइम। यार एक बहुत टेंशन हो रही है सुबह से यार। अब ये बाई आंख मेरी फड़क रही है और ऐसी फड़क रही है जैसे अगर अभी कैमरा लगा हुआ है सामने उस पर भी नजर आ रहा होगा कितनी। अब ये बाई आंख फड़कना अच्छा होता है बुरा होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन पता नहीं, मेरे ख्याल से बाई अच्छा होता है। अच्छा पहले हम सुनते थे बायां अच्छा होता है और दाई आंख फड़कना बुरा होता है, फिर मैंने सुना इसका उल्टा होता है। तो आई थिंक बेसिकली इससे कुछ होता नहीं है, मुझे भी पता है ये तवहम परस्ती सुपरस्टिशन इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी दिल में एक डर सा जो है ना वो जरूर लग जाता है। वैसे भी आज पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट मैच है और उससे पहले मेरी बाई आंख फड़कना, क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है ये मुझे नहीं पता, लेकिन खैर एनीवे चलें जी। अदील अंकल अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम असरा, हुरिया, माहम एंड अमल। प्लीज प्ले पानी का बुलबुला। देखो बच्चों, पानी का बुलबुला जो है वो इंशाल्लाह 7:31 डॉट पे जो है वो हम चलाएंगे। सो आप चाहें तो उसका इंतजार कर सकते हैं। अभी जो है वो हम बात कर रहे थे वैसे पाकिस्तान नेदरलैंड्स, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के आज मैच के हवाले से, और हमारे दोस्त एमी अली साहब ने जो है वो एक शेर भेजा है गालिब से माजरत के साथ। वाह, कहते हैं मैच उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में, मैच उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में लेवे ना कोई नाम सितमगर कहे बगैर। क्या बात है। साउथ अफ्रीका आप जानते हैं कि इस टूर्नामेंट की सबसे कहना चाहिए कि धमाका खेज टीम जो है वो साबित हो रही है अभी तक, क्योंकि इनका इंडिया से मुकाबला नहीं हुआ। अभी इंडिया इनको बिल्कुल एकदम सीधा कर देगा, लेकिन उससे पहले ये सब पे हाथ साफ कर रहे हैं। अमीन सिर्फ आपको पता है कि नेदरलैंड्स के साथ इनके साथ कुछ पता नहीं वो क्या हुआ था, खैर मैं उस शक पे मैच पे बहुत शक है। लेकिन आज पाकिस्तान की कमजोर तरीन हमारी जिंदगी, हमारी याददाश्त में कमजोर तरीन बॉलिंग अटैक जो है, जो कि अब से कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले हमें वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक लगता था, आज उनके साथ जो है वो मुझे लग यही रहा है कि गेम जो है वो काफी बैड होने वाली है। बट नहीं, क्यों बुरा सोचें हम, नहीं इंशाल्लाह लड़के अच्छा खेलेंगे हमारे आज। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला मैसेज हमारे पास किन की तरफ से आया हुआ है और वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम, वेयर डू वी स्टार्ट, ओके हियर वी स्टार्ट ब्रो से। ब्रो ना जानी, ब्रो से पहले भी एक मैसेज आया हुआ, ब्रो से पहले बहुत सारे मैसेजेस आए हुए। या अल्लाह कितने मैसेज करके सोते हैं आप लोग, परेशान हो गया हूं मैं। अच्छा जी, अब्दुल रजाक साहब आज एविएशन के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। भाई देखिए, ये आप हमारे दोस्त रियाजुर रहमान साहब की टेरिटरी है। बाय द वे रियाजुर रहमान साहब माशाल्लाह उम्रा करने के वजह तो रियाज में रहते हैं रियाज साहब। अब वो जो है वो मक्का गए हुए हैं माशाल्लाह उम्रा करने, तो उन्होंने नाम कहीं अपना मक्का ना रख लिया हो, लेकिन खैर वो रियाज में रहते हैं तो रियाज नाम है, बैड जोक। एनीवे उम्रा करने के में माशाल्लाह रियाज साहब, उनको बहुत मुबारक हो। मुझे नहीं पता रियाज साहब ने आज मैसेज किया प्रोग्राम में या नहीं, लेकिन उनकी जगह जो है वो आज हमारे दोस्त अब्दुल रजाक साहब ने जो है वो एविएशन के हवाले से जो है वो मैसेजेस किए हुए हैं।
कहते हैं आवाज की रफ्तार से सफर करने वाले तैयारे कॉनकॉर्ड को बंद कर दिया गया था. उसकी काफी वजूहात थी. तैयारे की टिकट बहुत महंगी पड़ती थी क्योंकि फ्यूल का बेदरेग इस्तेमाल करता था. तैयारा आवाज से बहुत ज्यादा परवाज करता था. साउंड बैरियर टूटता तो धमाके की आवाजें आती थी. वैसे यार वाकई कॉनकॉर्ड, लेकिन आपको पता है कि कॉनकॉर्ड का जो सफर था वो वक्त से पहले खत्म कर दिया गया था. उसको वैसे खत्म तो होना था कॉनकॉर्ड को, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो फिर जो एक प्लेन क्रैश हुआ था उनका फ्रांस में, सोंगेट, आई थिंक दैट वाज द नेम ऑफ दैट टाउन, जिसके ऊपर वो जहाज आके गिर गया था. और जहाज की जो डेबरी पड़ी हुई थी, जो माफ कीजिएगा, हाँ, जो अक्सर जहाज टेक ऑफ कुछ दिनों पहले जो है वो रियाजुर रहमान साहब ने वो रनवे डेबरी का जिक्र किया था. तो वही हुआ था कि इस जहाज से कोई डेबरी जो है वो टकरा गई थी. एंड उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जहाज की फ्लाइट जो है बंद कर दी गई थी. अच्छा जी, ये बेसिकली इन्होंने जिक्र जो है ना वो इसलिए किया है कॉनकॉर्ड का क्योंकि 24 अक्टूबर एक्चुअली 2003 वो दिन था कि जब दिस वाज द लास्ट कमर्शियल फ्लाइट जो कि कॉनकॉर्ड, यानी अब से एग्जैक्टली उसको 20 साल हो गए हैं कॉनकॉर्ड की फ्लाइट को खत्म हुए हुए. अच्छा टॉपिक है ये, बच्चे जो है वो जरूर पढ़िए इसके बारे में, शाबाश. ओके, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जर्मनी की सबसे बड़ी फिजाई कंपनी लुफ्टांसा ने अगले बरस यूरोप में अपनी इलाकाई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला किया है, जो बर्रे आजम यूरोप में मुख्तसर दौरानिया की मुसाफिर बरदार परवाजों के शोबे में लुफ्टांसा की पोजीशन बेहतर बनाएगी. अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है बिकॉज लुफ्टांसा ग्रुप जो है, जो कि ऑफ कोर्स जर्मन नेशनल फ्लैग कैरियर है, दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में से एक एयरलाइन है. लुफ्टांसा ऑलरेडी हैज अ लो, जिसे कहना चाहिए कि लो कॉस्ट कैरियर उनका जो है वो मौजूद है. और अगर मैं गलती पर ना हूं, आई थिंक यूरो विंग्स इज वन ऑफ दोज. और इसके अलावा आई थिंक ब्रसल्स एयर जो है वो भी शायद लो कॉस्ट कैरियर में ही आती है. बट मेरे ख्याल है वो एक और कितना पैसा है इनके पास, कर लेंगे एक और एयरलाइन लॉन्च यार. ब्रो का मैसेज आया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू, थैंक यू सो मच. कहते हैं अच्छा ये आपने रिपीट कर दिया भाई, इस हफ्ते दूसरी बार वही वाली चीज जो है ना वो रिपीट हो गई है. और जो आयत की आपने बात की थी कि तुम लोग ने किस चीज को जहन्नुम में डाला, हम नमाज नहीं पढ़ते थे. जवाब ये आया कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे. तो नमाज पढ़ा करें यार. इसके हवाले से हमारे एक दोस्त ने अभी रिसेंटली, हमारे एक लिस्टर ने, इन्होंने बड़ी प्यारा मैसेज मुझे भेजा कि उनसे अभी कुछ ये जिस दिन ये पिछली दफा फहीम अली खान ने जो है ये इससे पहले ये ट्वीट किया था, तो हमारे वो दोस्त शायद पाकिस्तान से बाहर कहीं गए हैं अभी फिलहाल माश के हवाले से. तो उनकी वालदा की जो एक नसीहत उनके लिए है कि जी नमाज बेटा मत छोड़ना. और कहते हैं उस दिन मेरी फजर की नमाज जो है वो मिस हो गई थी. एंड अचानक उन्होंने मेरा शो, वो रिकॉर्डेड सुनते हैं, और जैसे ही उन्होंने मेरा शो खोला इस आयत का जिक्र हुआ तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि मुझे ये नमाज जो है वो मिस नहीं करनी चाहिए थी. सो या चलें जी, ऑलराइट, जबरदस्त. और क्या सीन है. ओके, तो ये जो है मैं ये खिलजी साहब ये मैसेज मनोवन ऐसे ही पढ़ लूं तो आप मुझे बता दीजिए. यानी अगर आपने लिखा है, खैर पब्लिक फोरम पे लिखा है, तो फिर इसको पढ़ भी ऐसे ही लेना चाहिए. क्या ख्याल है आपका. वैसे आपकी इजाजत से मैं चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ. मुनीक मकबूल कहते हैं बशाल्पसी लेक एंड Schreckhorn mountain in the background. The Swiss have really poured money into tourism infrastructure. You can walk, high, cycle, jog to any mountain in the country. My failed attempt to do a warrior's yoga pose. Very good यार. तो मुनीब आप do you live in Switzerland या you have gone there as a tourist and stuff? ये जरा मुझे बताइए यार. मैं, हमारी एक और भी दोस्त हैं, वो भी आजकल स्विट्जरलैंड गई हुई हैं और वो भी अपनी स्टोरीज लगा रही है इंस्टाग्राम पे. तो मुझे देख के यार बड़ा रश करता हूँ मैं उन लोगों को जो स्विट्जरलैंड जाते हैं, बिकॉज मुझे वहाँ की शामें बहुत पसंद है. ये डायलॉग याद होगा आप लोगों का. नहीं, मुझे बाकी को शामें नहीं पसंद वहाँ की, बल्कि वहाँ की शामें, पहाड़ी इलाकों में शामें थोड़ी डिप्रेसिंग होती हैं. ये एक फैक्ट है. सुबह जितनी खूबसूरत होती है वहाँ की शामें उतनी डिप्रेसिंग होती हैं. लेकिन खैर चले जी. हैप्पी बर्थडे टू माई फेवरेट विकेट कीपर. ये साकिब शान साहब कहते हैं. ये कुमार संगकारा की बात की जा रही है. ही प्लेड 134 टेस्ट, 404 ओडीआईज, 56 T20 एंड 28,016 इंटरनेशनल रन. यार बड़ा प्लेयर यार, बड़ा प्लेयर. और कुमार संगकारा की जो प्रेजेंस थी ऑन, मुझे भी बड़ा पसंद था ये प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है. बस थोड़ा सा इसमें एटीट्यूड था, लेकिन प्लेयर बहुत तगड़ा था ये. और श्रीलंका की कहना चाहिए कि जो लास्ट जनरेशन ऑफ गुड एक्सेलेंट क्रिकेटर्स थी उसमें ये था. बिकॉज उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ना कुछ जरा उनका जो पाइपलाइन है वो जरा थोड़ी सी चोक हो गई है. वो तभी आप देखिए उनको एंजेलो मैथ्यूज को लाना पड़ रहा है टीम में. दिस इज जस्ट लाइक कि हम भी अपना कोई जो है ना वो पुराना प्लेयर ला के जो है ना वो 2015 के वर्ल्ड कप खेलने वाला प्लेयर जो है वो ला के उसको बिठा दें टीम में. सो ये जरा थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा जरा इशू है इनके साथ, श्रीलंका के साथ. लेकिन कुमार संगकारा बड़ा बैट्समैन. वैसे आज सुबह बहुत जल्दी आंख खुल गई थी मेरी और मैं बैठा हुआ कुछ
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के स्टैट्स देख रहा था एंड एक चीज जो बहुत अब यार वैसे वाकई सीरियसली यार आई थिंक एक चीज जो मैं क्योंकि अभी अपने यूट्यूब चैनल के लिए थोड़ा स्टैट्स निकालता रहता हूँ और जरा पढ़ता रहता हूँ चीजें, और स्टैट्स के आपके पास टूल्स इतने पावरफुल आ गए हैं क्रिकेट में कि लिटरली एक एक चीज आपके पास अब अवेलेबल होती है. मैं वाकई इस चीज पे अब बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करने लगा हूँ कि शायद ओडीआई क्रिकेट अब खत्म हो जाएगी. नहीं होगी ओडीआई क्रिकेट यार. आप देखिए कुमार संगकारा ने 404 ओडीआई मैचेस खेले यार, जरा निकाल के आप देख लें. आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एक दूसरे के खिलाफ आपको पता है कि मध्य मुकाबिल जो है ये आ रहे हैं. क्या आपको पता है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने पिछले वर्ल्ड कप के इख्तिताम से 2019 का वर्ल्ड कप जब हुआ है उसके इख्तिताम, पाकिस्तान 2019 में अगर आपको साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी हमने, उसके इख्तिताम से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने कोई वनडे क्रिकेट क्या एक सीरीज, रिमेंबर पाकिस्तान खेलने गया था साउथ अफ्रीका, वो सीरीज जो हम 2-1 से जो है हमने अपने नाम कर ली थी, उसमें वो अपने फखर ने बहुत जबरदस्त, याद है वो 193 रन वाली एक इनिंग खेली थी. इवन दो वी लॉस्ट दैट मैच बट वी वॉन द सीरीज. हम वो सीरीज जो है जीतने में कामयाब हो गए. वी हैवंट रियली प्लेड अ लॉट ऑफ ओडीआई क्रिकेट मैन सीरियसली. तो इसको खत्म ही करें इसको यार, ओडीआई क्रिकेट को. हम भी अच्छे नहीं है इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को खत्म ही करें वाकई. आज मैं विजडन में इनफैक्ट वही सुबह उठा हुआ मैं अजीब लोगों की तरह बैठा हुआ हूँ. आजकल पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये मुझे क्रिकेट टीम की वजह से मुझे लग रहा है मुझे इंसोमिया हो गया. तो मैं विजडन का एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ओनली पाकिस्तान टीम कैन सेव 2023 वर्ल्ड कप. वो बेसिकली वैसे तो उसने स्टैटिस्टिकली बात की थी कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या चीजें बनती हैं, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल करने के लिए ना इस वक्त उससे बड़ी स्पेक्टेकुलर कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी और उसको इसके अलावा किसी और टीम से उम्मीद नहीं है कि वो ये काम कर सकती है. बहरहाल उनकी उम्मीदों आज ठंडी पड़ जाएंगी, बिल्कुल ठंडा पानी उस पर पोर कर देगी पाकिस्तान टीम. लेकिन इट्स बिन प्रीटी बोरिंग वर्ल्ड कप. और अगर कोई भी क्राइटेरिया बनाया जाए ऑफ क्लोज मैचेस का, जिसमें उन्होंने 3 विकेट से कम से फतह और 15 रन से कम फतह जो है विनिंग मार्जिन की बात की है, तो उन्होंने बताया कि अब तक एक भी वर्ल्ड कप का ये मैच जो है वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता. एंड ओडीआई क्रिकेट की जो तारीख है, अगर ये क्राइटेरिया लगाया जाए तो हर 8 में से एक क्लिफ हैंगर मैच होता है. वो मैचेस बनना जो है वो बंद हो गए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, रहमान गंजी साहब का मैसेज आया, बड़ा खूबसूरत मैसेज उन्होंने भेजा है भाई. कहते हैं टुमारो माई बेटर हाफ बी बर्थडे डॉक्टर महविश जावेद AKA V विद मैसेज भी उन्होंने भाई लिखा है, पूरा मैसेज सुना है. योर ब्यूटी बोथ इनसाइड एंड आउट नेवर सीजेस टू अमेज मी. योर लैंग्वेज इज माई फेवरेट सॉन्ग एंड योर स्माइल माई ग्रेटेस्ट ट्रेजर. आई एम ग्रेटफुल यू एज माई वाइफ, माई पार्टनर एंड माई बेस्ट फ्रेंड. वाह यार, आई कैन इमेजिन डॉक्टर महाविश इस वक्त जो है ना वो ब्लश कर रही होंगी आपका इतना रोमांटिक मैसेज पढ़ के. बट डॉक्टर साहबा हैप्पी बर्थडे टू यू और खुश रहिए एंड एंजॉय द डे. ऑलराइट, और क्या सीन है जनाब वाला. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, डिड यू नो द रोड टू हेल. नहीं, मैंने ये कभी रोड टू हेल नहीं देखी. ये रोड बनाई हुई है जो कि एक कान के अंदर जा रही है. कान नहीं, वो कान मतलब माइन के अंदर. ओके, टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, an island in the country of Caribbean located in South. चलने जी है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो for someone who belongs to Saint Vincent and Grenadines, but I can guarantee you one thing, and Saint Vincent and Grenadines के जो है वो बहुत ज्यादा लोग आपको मिलेंगे नहीं, because it's a very very tiny country. और यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि क्रिकेट के मैचेस जो है वो सेंट विंसेंट वगैरह में जो है वो होते रहते हैं थोड़ा बहुत. द पॉपुलेशन इज जस्ट 1,04,332 पीपल. इतने से लोग सीरियसली. ओके, जावेद साहब कहते हैं FTX जूरी सेंट होम इन किंग क्रिप्टो फ्रॉड ट्रायल. ये जो आपको पता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी जिसका नाम था FTX, उसका जो बानी था जिसका नाम सैम बैंकमैन फ्रीड SBF जिसको पहचाना जाता है जिस नाम से, उसके बारे में कहते हैं कि जी फॉर्मर क्रिप्टो बॉस सैम Bankman Fried has been testifying to a judge at his trial after the jury was sent home. Okay, very interesting. ये 31 साल का आदमी, आपको पता है कि इसका बड़ी कहानी थी, काफी पैसे लेके डूब गया, अरबों डॉलर जो है ना वो लेके डूब गया है ये, और सही बंदा नहीं है. चलें जी, अभी जो है ना अच्छा रियाजुर रहमान साहब का मैसेज आया था. कहते हैं शिप फ्लोट बिकॉज ऑफ बॉयंसी व्हाइल एयरक्राफ्ट फ्लाई ड्यू टू डायनामिक लिफ्ट ऑफ द हाई स्पीड एयर. काफी सारी साइंस बता रहे हैं आप. Left side of plane and ships both are called port side and right side is called starboard side. Navigation lights on the red are red on the left and green
ऑन द राइट इन बोथ शिप्स एंड प्लेन्स. वेरी इंटरेस्टिंग, ये बात मुझे नहीं पता थी मसला. बट आप ये कहते हैं कि जी द लेफ्ट साइड ऑफ प्लेन एंड शिप आर कॉल्ड द पोर्ट साइड. बिल्कुल जी, जहाज में कभी आपने देखा हो कि हमेशा आप उल्टे हाथ की तरफ के दरवाजे से जो है ना वो आप दाखिल हो रहे होते हैं, और सीधे हाथ वाला दरवाजा से इमरजेंसी के लिए खोला जाता है, या कुछ अगर गैली में कोई चीज डायरेक्ट ट्रांसफर करनी हो, मुसाफिरों के रास्ते को जो है वो डिस्टर्ब किए बगैर, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है. चलें जी, अब ऐसा करते हैं जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह हम ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो पानी का बुलबुला सुनाते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इसके अलावा पीर ज़हीर साहब ने भी जो है इस गाने को बड़ा एंजॉय किया होगा. आई एम श्योर उनका मैसेज भी मुझे जो है वो नजर आ रहा है. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. अच्छा जी, इसके अलावा बशीर अहमद साहब कहते हैं ये हवा का रुख अचानक बाबर के खिलाफ कैसे हो गया अदील, सिवाय तनवीर अहमद के सब साबिक क्रिकेटर्स बाबर पे तनकीद कर रहे हैं. यार एक हद होती है ना. अब लोग घबरा गए. देखो यार, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये वो जमाना तो है नहीं कि 1950s में और 60s में क्रिकेट हो रही है. लाइव क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिल रही. अब्दुल हफीज कारदार साहब जिस तरह की भी कप्तानी कर लें, किसी को पता ना चले कि क्या क्या हो रहा है फील्ड में. ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड यार. आई मीन इवन व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग यू आर हैविंग नेट्स, जब ड्रिंक ब्रेक भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा हो, सब नजर आ रहा है इस पर. और वो सबसे ज्यादा जो मसला है वो ये है कि हमारी क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है ना वो बैठे हुई होती हैं बहुत सारे ना जोंकें बैठी हुई हैं. जोंक होते हैं ना, लीचेस, जो कि हर खबर जो है मीडिया को लीक कर रहे होते हैं. तो अब किसी का फाख्ता है, तो किसी का कबूतर है, तो किसी की चिड़िया है, किसी का चूहा है, कोई बिल्ली छोड़ी हुई है किसी ने. तो ये खिलाड़ी जो हैं ये जर्नलिस्टों से अपनी बनाकर रखने के लिए बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो है ये शेयर कर रहे होते हैं. और आपको पता है कि हमारे यहाँ वैसे भी ये काफ़ी सारी बातें जो है ना इस वक्त खिलाड़ियों की ओवरऑल मैनेजमेंट के हवाले से, इनके जर्नलिस्टों से जो है ना वो ताल्लुक के हवाले से, ये एक ना इस वक्त हम एक बहुत ही खतरनाक किस्म के एक मोमेंट पे आए हुए हैं जरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से. बिकॉज दायरे जी, जब मेरिट से हट कर अजीब व गरीब लोगों को सियासी बुनियाद पे लाकर जब बिठाया जाएगा तो फिर यही नतीजे निकलेंगे. अब आपको देख रहे होंगे कि जी एक अच्छा खासा प्रोफेशनल हुआ करता था हमारे यहाँ, मीडिया हेड करता था समीउल हसन बर्नी, उनको फारिग कर दिया गया. फिर एक नौजवान को लाया गया, हमारा दोस्त है यार, अमीन उमर फारूक दोस्त है हमारा, लेकिन ही वाज क्वाइट यंग. देखें जी, उनके खिलाफ फिर गेम शुरू हो गई जी. उनकी एक वीडियो आ गई कोलंबो में कि ये तो जुआ खेल रहे हैं. अबे नहीं भाई, वो वहां से गुजर गया, बहरहाल वो चला गया वहां पे, वो खड़ा हुआ देख रहा था. वो बच्चों के, हम भी जाएंगे तो हम भी देख रहे होंगे बच्चे जुआ चल रहा है. अच्छा जी, ओके, ये अच्छा ये पोकर हो रहा है, दिस इज द रूलेट एंड स्टफ. हम भी देख के कहेंगे चलो ठीक है, देख लिया यार. लाइफ में कभी हमने जो है ना वो स्लॉट मशीन चलती हुई देख ली, आज से पहले तो उसे फिल्मों में देखी थी. चले जाएंगे बाहर, वहां पे किसी ने उसकी वीडियो बना ली, उसने कहा जी ये देखें ये तो बंदा ठीक नहीं है, फारिग कर दिया आपने उसको. फिर उसको फारिग नहीं कर दिया, उसको सुपरसीड कर दिया. क्या हुआ जी, आप आलिया रशीद को लाके बैठा दिया. अच्छा, अब आपको पता है कि हमारी मीडिया का एक बंदा जो है ना वो ट्रैवल कर रहा होता है. इससे पहले हमारे दोस्त वो रजा किचलो साहब, काफी, या सबके नाम ले रहा हूँ मैं बिकॉज ये सब सेलिब्रिटीज बन चुकी हैं ना. तो पहले रजा साहब ट्रैवल कर रहे होते थे, अक्सर खिलाड़ियों के इंटरप्रेटर के तौर से भी आया करते थे वो, कि ये सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे भाई. वो फिर उसमें जो है वो जवाब दे दिया करते थे आके. अब उन्होंने एक नौजवान है एहसन नागी, उसको भेज दिया. अब वो नागी वाला सीन जो है ना वो बैड हो गया, क्योंकि हमारे कुछ जर्नलिस्टों ने, सीनियर जर्नलिस्टों ने उसके खिलाफ ओपनली ट्वीट करने शुरू कर दिए. अब वो क्या पंगा हुआ है जी, नागी का एटीट्यूड बहुत खराब है और गुरूर हो गया है उसको, और 5 स्टारों में घूम रहा है. जबकि आई डोंट नो मैन, माय इंटरेक्शन विद हिम हैड बीन प्रीटी गुड. आई फाउंड हिम वेरी सपोर्टिव एंड अ वेरी फ्रेंडली बॉय. ही इज वेरी यंग बॉय. सो यार, इस वक्त ना लिटरली जो वाकई जो चीज निकल के आती है ना वो ये कि इस वक्त जो आपके मुल्क का हाल है ना, कसम से, वो क्रिकेट बोर्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग इन योर कंट्री. सो ये तो वही क्रिकेट टीम वैसे ही खेल रही है. तो वो जो बाबर के खिलाफ लोग हो गए ना, ये अब फ्रस्ट्रेशन बोल रही है लोगों की, फ्रस्ट्रेशन, ये एक मसला है. अब इसका क्या किया जाए यार. जाहिर है इतनी उम्मीदें बांधते हैं, 4 साल में एक दफा वर्ल्ड कप आता है, उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते यार हम लोग. तो वही मैं कहता हूँ ना कि जब तक ये आप मेरिट नहीं लाएंगे ना क्रिकेट बोर्ड में, अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं होंगी यार, जब तक सियासी बुनियादों पे. लाइक ज़का अशरफ की क्या अचीवमेंट है सिवाय एक शुगर बैरन बनने के अलावा लाइफ में. व्हाट अबाउट नजम सेठी, व्हाट आर हिज अचीवमेंट्स यार. आई मीन वी नो व्हाई ही वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. तो जब तक ये चीजें चलती रहेंगी यहाँ पे मामला ऐसे ही रहेंगे यार. आगे बढ़ते हैं. फराज कहते हैं हैवी रेन्स इन कतर ऑन थर्सडे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Underpass and roads were blocked for a few hours and later cleared. Great effort by बल्दिया. अबे ये तस्वीरें ये जियालों को मत पहुंचा देना. फिर कराची में जब हल्की सी बारिश होने के बाद जब सड़कों में पानी भर जाता है तो ये जियाले जर्नलिस्ट है ना, ये उमर कुरैशी और नदीम फारूक पराचा टाइप, ये लोग कहते हैं कि देखो भाई, ये देखो पानी जमा हो गया. नाउ द मेयर ऑफ दोहा शुड रिजाइन एंड मेयर ऑफ पेरिस शुड रिटाइन. यानी ये बड़ा
बैड लक है यार, खुदा की कसम, ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जिसको कहा जाता है ना. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहते हैं the World Day for Audiovisual Heritage is observed on 27 October to build global awareness on issues of preserving audiovisual materials such as sound recording and moving images. That is very nice, very nice. जबरदस्त. इसके अलावा भाई वानिया का मैसेज आया है और वानिया ने बताया ये है कि उनके अब्बू की कल जो है वो बर्थडे है. उनके वालिद साहब का नाम है नुमान सज्जाद. नुमान साहब की कल सालगिरह है, क्योंकि कल बिना प्रोग्राम नहीं होगा तो हम एडवांस में उनको हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं. हैप्पी बर्थडे नुमान. एंड इसके अलावा वानिया ये भी कहती हैं, दिल अंकल आई विश आई कैन कम टू योर शो. यार आई वुड लव टू हैव यू गाइज ऑन माई शो, सीरियसली स्पीकिंग. बट मैंने अगर अपने बच्चे दोस्तों को अलाउ कर दिया तो फिर मुझे बहुत सारे बच्चों को बुलाना पड़ेगा ना. फिर अगले 1 साल की तो फिर मेरे पास ना मुझे फिर तारीख देनी पड़ेगी, तारीख, फिर पर्ची बांटना पड़ेंगे. 717 यानी याद है ये नंबर. आज सुबह से 2 दफा अंदाज अपना अपना का जिक्र हो गया, देख लीजिए आप यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट निशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 17th डेथ एनिवर्सरी ऑफ गुलाम इसाक खान, born 20th of January 1915. He died on the 27th of October 2006. Commonly known by his initial GIK, was the president, bureaucrat, politician and statesman who served as the 7th president of Pakistan from 1988 to 1993. ज़ाहिर है he was someone, आप जानते हैं कि who replaced जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, और उनकी वो मशहूर तकरीर और जास पाट गया जो है वो आज भी हमारे कानों में सुनाई दी जाती है. और फिर आप ये भी जानते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन गए थे ये. 18वीं माफ़ कीजिएगा आइन में 8वीं तरमीम का इन्होंने जो है वो काफ़ी फराग दिलाना इस्तेमाल किया था. बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट को फारिग करना और फिर उसके बाद नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट को फारिग करना. और फिर नवाज शरीफ ज़ाहिर आपको पता जब भी आए पंगा ही लेकर गए, तो इनके साथ भी पंगा लिया उन्होंने और वो भी फारिग हुए, ये भी फारिग हुए, दोनों ने रिजाइन किया. आपको पता है कि एक डील हो गई, फिर उन्होंने कहा यार तुम भी जाओ. उसके बाद काफ़ी गुमनामी की जिंदगी गुजारी गुलाम इसाक खान साहब ने. लेकिन ज़ाहिर है वो बड़ी खूबसूरत बात कही है. किसने कही? ख्वाजा मीर दर्द ने कही है, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो. तो अक्सर लोग जो तालीमी इदारे बना के चले जाते हैं वो बड़ा अच्छा काम करके चले जाते हैं. यानी हमारे अपने हकीम मोहम्मद सईद साहब को तो हम ज़ाहिर है अभी कुछ दिनों पहले ही याद कर रहे थे उनकी यौम शहादत के दिन. लेकिन गुलाम इसाक खान साहब भी जो हैं, जो जीकी इंस्टीट्यूट है, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट टोपी स्वाबी में, वो एक अपनी ज़बरदस्त जो है ना एक निशानी छोड़कर गए हैं और बड़ा कमाल ये इदारा है. और मैं वाकई अपनी ज़िंदगी में अगर सच्चे दिल के साथ मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था तो वो गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट था. वो सो मैडली जो कहना चाहिए ना कि इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू दैट प्ले, बट आई फेल्ड उनका जो एंट्री टेस्ट था, एप्टीट्यूड टेस्ट, वो मैंने फेल कर दिया था. सोचें आप यार. बट नेवरदलेस चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. सलमान गाजी साहब, सलमान गाजी साहब ने एक रोमांटिक गाने की जो है ना वो फरमाइश की है. मैं देखता हूँ सलमान साहब. इसके अलावा डॉक्टर नौशीन कहती हैं वीक इज इनकम्प्लीट विदाउट पानी का बुलबुला. गुड, दैट्स द थिंग. इमरान कहते हैं मी टू. क्या हो गया इमरान? मी टू. ओके, मुझे नहीं पता किस चीज के बारे में बोला मी टू, लेकिन उन्होंने लिख दिया मी टू. उन्होंने हैशटैग शुक्र है मी टू नहीं किया, वरना मुझे को डर लग जाता. आगे बढ़ते हैं. एफ के न्याजी कहते हैं भाई कराची में बहुत माउंटेन्स होती थी जब मैं छोटा था, जहाँ रहता था वहां से माउंटेन नजर आती थी, अब वो खत्म हो गई हैं. क्या ये डेंजरस चीज नहीं है? आपकी कोई टिप्पणी, विशेष टिप्पणी. एफ के न्याजी कौन से इलाके में रहते थे यार? तो कराची में माउंटेन्स अभी भी आपकी वो नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली माउंटेन है और वो अभी भी है. और कराची से थोड़ा सा बाहर निकले आप तो जो आपकी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ ना, सॉरी हम यूनिवर्सिटी नहीं यार, स्कूल की तरफ है. अभी हमदर्द पब्लिक स्कूल का जिक्र कर रहा था तो वहाँ भी रास्ते में जाते हुए कुछ पहाड़ वहाड़ आते थे. बट कौन से स्पेसिफिकली कौन से पहाड़ का आप जिक्र कर रहे हैं कराची में जो था और अब नहीं है, ये मुझे बताइए. इसके अलावा क्या है जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं X has released, X is gaining popularity again. Haven't heard anyone talking about threads. Now, even on Sunrise with Adil, no discussion since long. अच्छा जी, बेसिकली हुआ ये है कि लिंडा याकोरिनो, हु इज द CEO ऑफ X, उन्होंने बेसिकली एक वाइट पेपर, हमारी सियासत में होता है ना कि एक वाइट पेपर जो है वो रिलीज किया है. बेसिकली उन्होंने बताया, आप जानते हैं कि इलॉन मस्क को अक्वायर किए हुए X को जो है वो 1 साल हो गया है. और उन्होंने बेसिकली बताया ये है कि उन्होंने क्या क्या कामयाबियां जो है वो इस दौरान हासिल की थी. काफी सारे लोगों का ये ख्याल था कि इलॉन मस्क जो है जिसने ये बहुत महंगा प्लेटफॉर्म खरीदा था, उनका ख्याल ये था कि ये इसको तबाह कर देगा. लेकिन बहरहाल ये अभी चल रहा है, कुछ नए नए फीचर्स आ रहे हैं. आपको पता है कि बहुत जल्दी वॉइस एंड वीडियो कॉल जो है वो भी आने वाली हैं X पे. मुझे जनरली इलॉन मस्क से कोई पंगा नहीं है.
मुझे सिर्फ जो वेरीफाइड अकाउंट वाली गेम इसने खराब की है ना, मुझे उससे मसला, इवन दो मैं खुद सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है इसकी, बट वो वेरीफाइड अकाउंट वाली चीज नहीं करनी चाहिए थी. वो अलग करते था, वो उसका कोई अलग, वो ब्लू टिक रहना चाहिए था. दैट शुड हैव स्टेड देयर. सीरियसली आई थिंक सो. बट खैर चलें जी. बट अताउर रहमान साहब देखिए, ये लिंडा का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये जो है ये एक्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन अभी रिसेंटली एक बड़ी मार्केटिंग रिसर्च फर्म ने जो है वो भी एक खबर शाया की थी, जिसके मुताबिक जो दुनिया के चंद बड़े एडवर्टाइजर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें कोक शामिल है, मैकडॉनल्ड्स है, यूनिलीवर इज देयर, और ये दे हैव स्टॉप्ड एडवर्टाइजिंग ऑन एक्स. और मैनी ऑफ देम, इवन दो इलॉन मस्क डिसएग्री टू दैट थिंग, उसने रिसेंटली ये ट्वीट किया था दैट पता नहीं कितने % ऑफ द एडवर्टाइजर्स आर बैक ऑन द प्लेटफॉर्म. लेकिन ये थोड़ी सी है डाउटफुल है चीज. बट बहरहाल नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं जी. पीर सईद साहब कहते हैं, हाय अदील, गुड मॉर्निंग एंड जुमा मुबारक. पानी, वाह, उन्होंने लिखा पानी. चले, मैं समझ गया सर, समझ गया. अस्सलाम वालेकुम. कई दिनों से आपके खामोश सामे का इजाफा हो गया है. मेरा मतलब मेरे बेटे बुरहान खान ही लिखा हुआ है ना ये अपने ताहिर साहब, जिन्हें रोजाना एडवर्ड कॉलेज छोड़ता हूँ. जब सुनता हूँ कि हमास का वफ्द रूस गया है और ईरान, रूस, चीन ने उनकी हिमायत की है, तो अजीब सी खजालत और अपनी बेवफाई का एहसास. अच्छा, मैसेज कट गया आपका, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि होता है. हाँ, ये बेसिकली आपको शायद लगता ही है कि आपको लगता है कि हम पाकिस्तान इस गेम में कहीं नहीं है. शायद मेरे ख्याल से आप इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं ताहिरुल्लाह खान साहब. बहरहाल, आपके साहबजादे को मैं खुश आमदीद कहता हूँ. और इसके अलावा हमारे पास जायदा शाहीन का मैसेज आया, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आए दिन पाकिस्तान में डांस पार्टी करते लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि मगरबी कल्चर को यहाँ फरोग देने में सहूलतकारी कौन कर रहा है. उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, वरना हम गुमराह कौम की शनाख्त के लिए दुनिया में पहचाने जा. अच्छा यार, मुझे बात बताइए यार, ये सारी की सारी बुराइयां ये डांस पार्टियों में ही नजर आ रही है आपको. यार, आपके परचून की दुकान पे बैठा हुआ बंदा जो है ना, वो आपके एक पाव जो है ना वो दाल लेते हुए वहां पर डंडी मार देता है. यानी वो हमें कोई गैर इखलाकी हिम्मत नहीं रखती. ये हमारी इखलाकियात का जो कंपस है, आई एम सॉरी, मैं जायदा आपसे बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. ये हमारी इखलाकियात का पूरा कंपस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्यों आ जाता है. अल्लाह, क्या बेहयाई चल रही है. अबे यार, झूठी बेईमान तरीन कौम है तुम्हारी यार, खुदा की कसम. एक बिजनेसमैन से जाके आप बात कर लो यार, कभी आपको इत्तेफाक से तुक्के में कोई अच्छा बिजनेसमैन मिल जाए, यानी आप हैरान रह जाएं यार. बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के मैंने अपनी जिंदगी में ना 2 बार फाइनेंशियल धोखे खाए. दोनों बार माशाल्लाह क्या बारिश शख्सियत, उफ, मूछे तक नहीं थी उनकी, चिल्ले पे जा रहे हैं, 6 रोजों पे जा रहे हैं, पैसे वापस नहीं करते यार, भाग गए, गायब हो गए. सीरियसली स्पीकिंग, ये हमारी इखलाकियात ये डांस पार्टीज पे आके क्यों रुक जाती है. या उन खातून को देखें. अब मैं आपको बताता हूँ यार, एक लाहौर की एक शेफ है मशहूर, वो अभी अपने हस्बैंड के साथ यूरोप कहीं घूमने गई हुई है यार. उन्होंने कुछ तस्वीरें लगाई, वहां पे लोगों के जरा आप कमेंट्स पढ़ें यार, पर नहीं लगाएं यार. वाकई अपनी जितनी जाहिल लोग हैं हम लोग, खुदा की कसम. फलस्तीन में ये हो रहा है, आप यूरोप घूमने गई हुई हैं, उसका वो क्या करे यार बेचारी, मुझे ये बताओ. वो बंदूक लेके चली जाए, वो लड़ाई करे, उधर क्या करे वो यार. लोगों के गंदे कमेंट्स आप देखें यार, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई हुई है, ये सारी की सारी हमारी इखलाकियात. सीरियसली, झूठ बोलेंगे हम, 2 नंबरी हम करेंगे, धांधली हम करेंगे. खुदा की कसम, एक से बड़ा एक कामचोर पाकिस्तान में पड़ा हुआ है. गुस्सा दिला दिया इस वक्त यार. एक से बड़ा एक जो है ना कामचोर बैठा हुआ है पाकिस्तान में. तनख्वाह पूरी लेनी है उसको, काम नहीं करना उसको, आधा काम करना है, फॉलो अप पे फॉलो अप करते रहे. खुदा के लिए, अल्लाह के बंदे, तेरी कभी पेमेंट मैंने डिले की तो मेरा काम क्यों डिले करता है यार. नहीं भाई, नहीं करना उनको. लेकिन सारी इखलाकियात, ये डांस पार्टीज, इस वक्त पंगा क्या हो रहा है, हेलोवीन आ रहा है. अब वो हेलोवीन की पार्टियां कराची में, सुना है जी कल एक पार्टी में पुलिस ने छापा मार दिया. अच्छा, ये भी ना सेटिंग कर लेते तो फिर सारी अखलाकियात कोई किसी को पता नहीं चलनी थी यार. ये छोड़े यार, रहने दें यार, सीरियसली यार. और ये अखलाकियात जो है ना, ये जो अगर आप ये ज़िनाकारी और ये सारी चीजें अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इन पार्टीज में हो रही है, देन तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है एक्चुअली. तो तपा दिया यार. इनके मैसेज ने नहीं, मैं जनरल लोगों के एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ यार. चलें गाना सुनते हैं अच्छा सा एक. मैं गुस्सा ठंडा करता हूँ अपना. इखलाकियात पे लेक्चर दे दिया इस वक्त मैंने. और गाइस, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है मेरा, याद रखना. मैं अभी भी गुस्से में हूँ. मैं अच्छा गाना चला दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं एकदम आज मैं ट्रिगर हो चुका हूँ. मैं बिल्कुल ट्रिगर वार्निंग. ओके जी,
इसके अलावा अली रजा कहते हैं यार यू साउंड बिट वियर्ड ऑन जायदास क्वेश्चन, प्लीज बी स्पेसिफिक ऑन सिंपल क्वेश्चन, यू आर नाइस बट कंट्रोल योर एंकर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. वो मैं आपकी बात से बिल्कुल, मेरे अंदर का जमीर अहमद खान जाग गया. बिल्कुल नहीं भाई, मैंने जो बात बोली है मैं 100% उस पर स्टिक करता हूँ. हमें अपना ये मॉरल कंपस जो कि सिर्फ 2 या 3 चीजों पे आके रुक गया है, उसको जरा थोड़ा सा उसको ना खोल के कंपस को उसमें थोड़ा सा सिलाई मशीन वाला तेल डालना है, ताकि यार हर बुराई को बुराई कहना शुरू करो. यार ये बुराइयां स्पेसिफिक क्यों हो जाती हैं यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता. सो अभी बताऊं आपको कि हमारे यहाँ छोड़ें यार, क्या बताऊं यार, बस अदिल भाई इतना गुस्सा नहीं, ये कौम नहीं समझेगी. फुरकान हुदा कहते हैं. अच्छा जी, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू भाई, कूल नाइस सॉन्ग. पीर जहीर साहब कहते हैं थैंक यू सर, मितवा आज प्ले कर दें. अबे नहीं चला सकता मैं गाना भाई, इंडियन फिल्म का गाना है वो मितवा, मैं नहीं चला सकता. अरे नहीं चला सकता यार, नहीं. कल भी मैंने शाहरुख खान की तरह ही बोला था कि मैं नहीं चला पाऊंगा वो गाना. अब मैं, आप मुझे बताएं इससे और मैं क्या कर सकता हूँ, बस ये मैं मैक्स यही कर सकता था. वेरी वेल सेड अबाउट डांस पार्टी, वेल डन जावेद इकबाल. अच्छा भाई, जिसको नहीं जाना ना नहीं जाए यार डांस पार्टी में, सीरियसली स्पीकिंग नहीं जाओ भाई डांस पार्टी में यार. अपने बच्चों को आप बताइए, बच्चों के सामने ये रखिए, देखो बेटा डांस पार्टी ऐसी चीज होती है, इसमें तुम जाओगे तो इसमें ये बुराइयां हैं, और इससे तो बच्चों को समझाइए आप इस चीज के हवाले से. बच्चे को उनको ये मौका दीजिए, बिकॉज डांस पार्टी जाने वाले बच्चे भी 17-18 साल के होते हैं ना, वो हमारे 17-18 साल वाली एज से बहुत ज्यादा ज़हीन बच्चे हैं. वो दे विल डिसाइड वेदर इट्स गुड और बैड फॉर देम. ठीक है जी, आप उनके सामने ये ऑप्शन रख दीजिए. आप जितनी सख्ती करेंगे ना, वो उतने ज्यादा डांस पार्टीज में जाएंगे. वो तो ये सख्तियां वख्ती वाली गेम छोड़ें. 100% अग्री विद यू ऑन इखलाकियात. ऑलराइट जी, थैंक यू बिस्मा. अब्दुल्ला कमर कहते हैं परेशान नहीं हो, सब ठीक कर देगा वजीर आजम नवाज शरीफ. हाँ यार, बस मियाँ साहब से उम्मीद है यार, अब और किससे रह गई उम्मीद. बट बहरहाल जी, और इसके अलावा अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और अभी क्लास लेनी है. फराज अभी लेवल, इन्होंने जो कल जो हरकतें की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इनका पता नहीं कौन बैठे हुए हैं यार कसम से. वासिफ कहते हैं अच्छा ये हुआ एंट्री टेस्ट फेल हो गया, वरना रो रहे होते हैं इंजीनियर बन के. अबे ऐसा भी नहीं है यार, हो सकता है इंजीनियर करके, हो सकता है फिर मैं IBA आ जाता ना, फिर मैं कहीं लगता शेल में जाता. शेल वो IBA वो इंजीनियर्स और MBAs को हायर करते हैं, राइट. तो भाई जो होता है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है और ठीक होता है. मेरे GI के ना जाने में अल्लाह ने मेरी बेहतरी रखी थी, बिकॉज मैं फिर IBA आया. मैं IBA अगर नहीं आता तो फिर मैं यूनियन बैंक नहीं जाता. मैं अगर यूनियन बैंक नहीं जाता तो दिसंबर 2004 में मैं अपना कराची 107 रेडियो ऐड बनवाने नहीं जाता. और मैं अगर रेडियो ऐड बनवाने नहीं जाता तो मैं 2005 जनवरी में रेडियो शुरू नहीं करता. और अगर मैं वो नहीं करता तो 2013 में मेरा FM या समा FM नहीं आता. और अगर वहां नहीं आता तो इस वक्त आपके सामने नहीं बैठा हुआ होता. इतनी सी बात है जिंदगी में. आगे बढ़ते हैं. नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बाहर. अभी ये खबरें तो पढ़ने का भी दिल नहीं चाहता कसम से यार. नवाज शरीफ के साथ ये वन गो में क्यों नहीं करते थे काम सारा, कि तमाम फ्यूचर अपीलें उनकी बहाल, तमाम मुकदमों में बरी. फालतू हमारा टाइम वेस्ट होता है इसमें. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. होल्डिंग सेंटर्स टू हाउस इलीगल इमिग्रेंट्स. ओके, होल्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, ये कहना है निगरान वजीर आजम का. केयर टेकर मिनिस्टर, ये बेसिकली बोलना है इनका सरफराज बुगटी का. कल निगरान वजीर आजम साहब ने इंटरव्यू दिया अलीना शिगरी को, और निगरान वजीर आजम ने कल सभी को बुरा भला कह दिया. उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट वैसी है, सदर ऐसा है, सिर्फ एक इदारा ठीक है. आगे बढ़ते हैं. TLP नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है. ये बेसिकली उनको कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में. आप जानते हैं फैजाबाद धरना केस मैग्नम ओपस जो ठहरा था एक जमाने में जज काजी फाइजीसा साहब का, उसकी समाअत एक बार फिर से होने वाली. तो तमाम लोग अपनी रिपोर्टें जो हैं वो जमा करा रहे हैं. तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने TLP के हवाले से जो रिपोर्ट है वो जमा करा दिया. अगले हफ्ते बहुत ही सनसनीखेज कुछ समातें होने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो लेट्स सी क्या होता है. अलार्म इन बॉर्डर एरियाज आफ्टर हैवी इंडियन फायरिंग. सुनने में आया जी सियालकोट बाउंड्री की तरफ भारत ने जो है जो वर्किंग बाउंड्री है वहां पे कुछ गोलाबारी की है. अल्लाह खैर करे जी. इंडिया भी जाहिर है हमारे मुल्क के अंदर के जो फिशार्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगा. इसके अलावा कल बड़ी खबर आई है, आगे चल के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे. कतर से ये खबर आई है. आगे बढ़ते हैं. जो मैं आपको पता है कि 8 इंडियन साबिक नेवी के जो अफसरान हैं, और 8 अफसरान थे और 7 अफसरान और एक उनका सिपाही था, उसको सजाए मौत दे दी गई है फॉर स्पाइंग फॉर इजराइल. ऑलराइट. चेयरमैन PTI की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद. जमानत का फैसला आज होगा. वो भी क्यों
वैसे इनकी भी वकील, खैर नहीं, आपको पता है कि हुज्जत तमाम करनी होती है, मामला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ये लेकर जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है सिलसिला। इसके अलावा 132 अफगान पनाह गुज़ीर खुसूसी परवाज से बरतानिया रवाना, 1 नवंबर के बाद क्रैक डाउन का फैसला, हफ्ते में 2 परवाजें 2,500 से 3,000 अफगानियों के लिए 12 परवाजें उड़ेंगी, ठीक हो गया जी। इसके अलावा निगरान वजीर आजम का ये कहना है फौजी अदालतों के फैसले से मुत्तफिक नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों को मयसर है। वाह क्या बात है। चेयरमैन पीटीआई की जात से कोई दुश्मनी, JUIF से कल पीटीआई के वफ्द ने जो है वो मुलाकात की, उनकी इमामत में नमाज अदा की और इत्तेहाद पर गौर किया गया। इसराइल का गजा पर टैंकों से हमला, फलस्तीनी शहादतें 7,000 से तजावुज कर गई हैं। अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और एक की जानिब और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। खेलों के हवाले से तफसील से जिक्र होगा, जिसमें ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप की भी अपडेट लेंगे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच को प्रीव्यू भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ जारी और कल जो उन्होंने हरकत की है एक और, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जल्दी से अब हम बात करते हैं खेलों के हवाले से। सबसे पहले तो भाई हम वर्ल्ड कप का जिक्र कर लेते हैं और वर्ल्ड कप में भाई इंग्लैंड ने तो हद कर दिया, कमाल कर दिया इंग्लैंड ने, और कल भी का मैच जो है वो भी हार गए हैं, ये श्रीलंका से हार गए। और इंग्लैंड ना सिर्फ बुरी तरह हार रहा है बल्कि बुरी तरह हार रहा है। कल यानी श्रीलंका की टीम ने उनको जो है वो 8 विकेटों से तो चले हरा दिया, लेकिन 26वें ओवर में टारगेट भी पूरा कर लिया। और उसकी वजह ये थी कि इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए जो है वो सिर्फ 156 रन बनाकर आउट हो गई। और जो इसमें बहुत हैरानकुन बात है कि ये मैच बेंगलुरु के मैदान में हुआ, और बेंगलुरु हम जानते हैं कि काफी हाई स्कोरिंग जो है वो मैदान है। आपको पता है कि पाकिस्तान और किसका इंग्लैंड का भी जो यहाँ मैच हुआ था उसमें भी कोई 750 के करीब जो है वो रन बने थे। इस मैच में तो कोई 300 से कुछ ऊपर जो है वो रन्स बने। इंग्लैंड का स्टार्ट इतना बुरा नहीं था, 45 रन 7वें ओवर में उनकी 45 रन पे पहली विकेट गिरी थी, लेकिन उसके बाद से तो बाकी पूरी टीम जो है वो सिर्फ 111 रन जो है मजीद इजाफा कर सकी। और हाईएस्ट रन गेटर रहे बेन स्टोक्स, जिन्होंने 73 गेंदों पे 43 रन बनाए। इसके अलावा 30 रन जॉनी बेस्टो और 28 डेविड मालान ने बनाए। तो वो इंग्लैंड की जो तवाकुन बैटिंग और ये सारी बातें वो सब खाक में धरी रह गई हैं। और जॉस बटलर खास तौर से आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो तो बहुत ही, यानी कि वो तो रिटायरमेंट वाली परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है, जिसके बाद आमतौर पर गोरे खिलाड़ी जो है ना वो शर्म से रिटायर हो जाते हैं। हमारी तरह जैसे थोड़ी, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ, जब तक टीम से धक्के दे के बाहर ना निकालो कोई रिटायर ही नहीं होता, ये रिटायर हो जाते हैं। अभी हैरान मत होइएगा, जॉस बटलर बोल देगा नहीं मैं परफॉर्मेंस रियली बैड, आई कांट कंटिन्यू, अब मैं फोकस करूंगा सिर्फ IPL पे। सो ये वाली कहानी लग रही है मुझे तो इनकी। लेकिन बहरहाल चले जी, मोइन अली तो जावे ही जावे वैसे यार, बस खत्म हो गई गेम उसकी। इनकी बस सारी उम्मीदें पाकिस्तान की तरफ ही है। पाकिस्तान से इनका आखिरी मैच होना है जो एक डेड रबर होगा जाहिर है। और बहरहाल लाहिरू कुमारा ने जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसमें बटलर शामिल हैं, लिविंगस्टन शामिल हैं और उसमें बेन स्टोक्स जो हैं वो शामिल हैं। और श्रीलंका की जानिब से 77 रन बनाए पथुम निसानका ने 83 गेंदों पे। कौशल मेंडिस से उम्मीद थी कि जल्दी मैच खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, कल वो जल्दी आउट हो गए। 12 गेंदों पे 11 रन उन्होंने बनाए, लेकिन निसानका और समारा विक्रमा की जो पार्टनरशिप रही उसने इस मैच को जल्दी खत्म कर दिया। समारा विक्रमा, जिनको हमारे वकार भाई जो हैं समारा विक्रमा सिंह कहते हैं सदीरा विक्रमा सिंह, अच्छा सदीरा समारा विक्रमा सिंह, ठीक है, ये उन्होंने नाम रखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, चले आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये मैच तो खत्म हो गया। इंग्लैंड जो है ना वो इस आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड कप में सेकंड वर्स्ट टीम है। उन्होंने अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस आ रहे हैं, सिर्फ 1 मैच में वो कामयाब हुए। डिफेंडिंग चैंपियन थे, एवरीवन वाज कॉलिंग देम जॉइंट फेवरेट्स लाइक इंडिया, लेकिन भाई उनका तो वर्ल्ड कप सही मानों में स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि आज क्या होने वाला है। आज पाकिस्तान का मुकाबला होगा जनूबी अफ्रीका की टीम के साथ। अब जनूबी अफ्रीका के साथ जो हम ज़ाहिर मुकाबला अपना रखते हैं उसमें पाकिस्तान, अगर आपको याद हो जिस वक्त जनूबी अफ्रीका ने अपना कमबैक किया था, वो छोटे बच्चे उनको तो याद भी नहीं होगी ये बात, उन्होंने तो जब से होश संभाला होगा हमें साउथ अफ्रीका से खेलते हुए देख रहे होंगे। लेकिन आपको याद है एक जमाने में जब T20 नहीं होती थी, हम साउथ अफ्रीका से काफी ODIs खेला करते थे। और आज सुबह जो मैंने वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई सेड इज दैट कि मैं इस बार वर्ल्ड कप में जरा स्टैट्स वगैरह पे मेरा थोड़ा फोकस ज्यादा है, और जो मैं जिस चीज को देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि यार एक्चुअली इस वक्त पिछले वर्ल्ड कप के बाद से इस वर्ल्ड कप तक का जो टाइम था, ये 4 साल का, 4 साल तक कुछ जायद का, ये एक बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा कहना चाहिए ना कि ये दिस इज द
एक फाइनल टर्न की तरफ ओडीआई क्रिकेट जो है ना वो अब बढ़ गई है, बिकॉज द नंबर ऑफ मैचेस दैट द टीम्स हैव प्लेड अगेंस्ट वन अनदर इज एक्सट्रीमली लो. आई मीन आप किसी भी, बिकॉज देखिए किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो उसमें जो आपकी रीसेंट फॉर्म होती है इसका बहुत बड़ा हाथ होता है. स्टैट्स कुछ भी बात कर रहे हो, लेकिन आपकी जो रीसेंट फॉर्म होती है दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस. और अब जैसे कि फर्ज करें कि मैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान अगर रीसेंट फॉर्म या दोनों टीमों की रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करना चाहूं तो मुझे कुछ ज्यादा मवाद मिलना नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आखिरी बार ओडीआई क्रिकेट में एक दूसरे के आमने सामने जो आए थे वो सन 2021 में आया था और 2021 में, यानी मैं तकरीबन 3.25 साल की ये जो साउथ अफ्रीकन समर था उसमें ये एक ओडीआई सीरीज हुई थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान. ये 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने एक के मुकाबले में 2 मैचेस से एक्चुअली कामयाबी हासिल की थी. एक जमाना था साउथ अफ्रीकन हमसे हारते में, वो मैं बता ही रहा था कि जब क्रिकेट शुरू हुई थी साउथ अफ्रीकन हाथ ही नहीं आते थे यार, और इतना हारते थे हम साउथ अफ्रीकन से. आई थिंक दे हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग जो है वो विनिंग स्ट्रीक अगेंस्ट पाकिस्तान एट वन पॉइंट इन टाइम, एंड आई थिंक एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. लेकिन अगर मैं पिछले 10 साल में देखता हूं तो एक्चुअली इवन दो हम लोगों ने काफी कम, पिछले 10 साल में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने कुल मिला के 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, नहीं 21 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसमें शायद 11 पाकिस्तान जीता है और 10 जो है वो साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब हुआ है, समथिंग लाइक दैट. इसी तरह के जो है ना वो कुछ स्टैट्स हैं जो कि इन दोनों टीमों के दरमियान जो है. उसका कहने का मतलब ये कि यार ज्यादा क्रिकेट ना हो नहीं रही है, तो इसलिए बहुत कुछ प्रेडिक्ट करना इन दोनों टीमों के हवाले से जो है ना वो थोड़ा सा आपको जो है ना वो मुश्किल हो सकता है. लेकिन अगर आप रीसेंट फॉर्म में बात करें तो फिर आपको अंदाजा ये होगा कि मैन साउथ अफ्रीकन्स आर डूइंग ग्रेट, बिकॉज साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में ऑफ कोर्स दे हैव लॉस्ट दिस वन गेम टू नेदरलैंड्स. लेकिन उसके अलावा जिस गेम के बारे में तो मैं कहता हूँ कि यार इस पे जरा एक कमेटी बैठनी चाहिए, लेकिन खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं. इस पे जो है ना वो जिसे कहते हैं कि या इस पे जो है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ जरा स्टैट्स वगैरह निकाल रहा था तो मैंने साउथ अफ्रीका के इस वक्त जो 3 टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो 3 उनके छाए हुए हैं बंदे इस मैच में, जिसमें एक इनका ऑफ कोर्स क्विंटन डी कॉक है जो कि आप जानते हैं कि ओडीआई क्रिकेट से जो है वो अब रिटायर होने वाले हैं. इसके अलावा क्विंटन डी कॉक के अलावा हेनरिक क्लासन है जो कि बहुत धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, और एडन मार्करम है जिनकी बैटिंग और उनकी भी बड़ी जबरदस्त जो है ना वो बैटिंग चल रही है. तो मैं जरा इन लोगों के स्टैट्स निकाल रहा था बिकॉज इन लोगों ने जो है ना वो लगाई हुई है छक्के चौकों की बहार. और हुआ ये है सिलसिला कि मैं ये देख रहा था दैट क्विंटन डी कॉक ही स्कोरिंग 60% ऑफ हिज रन्स थ्रू सिक्सेस एंड बाउंड्रीज. हेनरिक क्लासन इज स्कोरिंग 64% ऑफ हिज रन्स थ्रू सिक्सर्स एंड बाउंड्रीज. और थोड़ा सा इज्जत रख ली है एडन मार्करम ने जिनके 57% ऑफ द रन्स जो है ना वो आ रहे हैं. पाकिस्तान के मैं अगर टॉप 3 बैट्समैन को देख लेता हूं तो मोहम्मद रिजवान के 45% रन्स जो हैं वो आ रहे हैं थ्रू बाउंड्रीज यानी सिक्सर्स एंड फोर्स. अब्दुल्ला शफीक अ लिटिल बेटर 56%. अब्दुल्ला ने 7 छक्के भी इस टूर्नामेंट में मारे हुए हैं. और बाबर आजम की अगर बात करूं, इवन तो बाबर के कुछ रन्स कम है कंपेयर टू सऊद, लेकिन जाहिर है बाबर इज अ मोर इंपैक्टफुल प्लेयर, वी नो दैट. Only 42% of his runs have come through boundaries. And this is where the difference is. Now the number of sixes. Quinton de Kock 15 छक्के मार चुका है इस टूर्नामेंट में. हेनरिक क्लासन जो है उसने भी 15 छक्के मारे हुए हैं, और एडन मार्करम ने जो है वो 4 छक्के मारे हुए हैं, लेकिन इसने बाउंड्रीज जो है ना वो बहुत ज्यादा मारी हुई है. उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान में चेक करें तो बाबर आजम हैज हिट जस्ट 1 6 इन दिस टूर्नामेंट, और रिजवान ने 4 छक्के मारे हुए, और सऊद ने जो है वो 7 छक्के मारे हैं. सो ये बहुत एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओडीआई क्रिकेट जो है वो ये खेल रहे हैं. साउथ अफ्रीका की जो चीज उनको शायद इस मैच में मदद ना कर सके वो ये कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं चले हैं खास इतने, और शायद पाकिस्तान आज उसको एक्सप्लॉइट कर दे. हमें नहीं पता कैसी विकेट बनने वाली है, क्या होने वाली है, लेकिन ये जो एक्सप्लोसिव एलिमेंट है इन दोनों टीमों का, इसमें इतना बड़ा इनके दरमियान गैप है कि पाकिस्तान तो मुझे आज लेकिन आपको पता है कि अजीब हम वैशी कौम है, वैशी टीम है, हम वैशी कबीला है कोई पाकिस्तान जो इसका नाम है, उनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो क्या करें. लेकिन आप साउथ अफ्रीका के जरा स्कोर चेक करें. 382 रन अगेंस्ट बांग्लादेश, 399 रन अगेंस्ट इंग्लैंड, नेदरलैंड्स के खिलाफ 207 रन, और फिर 311 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 428 रन इन्होंने जो है वो बनाए थे अगेंस्ट श्रीलंका. और ये हरकतें कर रहे हैं ये वाली, आप ये देखिए. अब इन हरकतें जब करेंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा फिर. और आज पाकिस्तान का आपको पता है कि हमारी तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद जो हमारा सबसे गनीमत फास्ट बॉलर इस वर्ल्ड कप में रहा हसन अली, वो हो गए हैं बीमार और वो आज मैच नहीं खेल पाएंगे.
अब मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ आज क्या होगा मुझे आप बताइए यार. वो बेबी फेस जूनियर, वसीम जूनियर, उसका आज ये क्लासन और ये सब और फलाना क्या हाल करेंगे, सोचा कभी आपने? तो जुमे का दिन है, अपनी टीम को दुआओं में याद रखिए. काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि बेइज्जती से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि पाकिस्तान आज पहले बैटिंग कर ले, कुछ भी हो जाए पहले बैटिंग कर लो और फिर ठीक है यार, फिर उसके बाद ठीक है. लेकिन अगर पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग करने को दे दी तो फिर क्या होगा, सोचा कुछ आपने? चलें आगे बढ़ते हैं यार. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्लास लेनी थी कल, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है ना वो रिलीज किया. चलें टाइम कम है लेकिन फिर भी यार क्या हरकतें हो रही हैं यार, ये सीरियसली स्पीकिंग यार, कोई तो एक काम ये लोग ठीक कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. और आपको पता है कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल को नहीं बल्कि अपना जो उनका पीसीबी मीडिया वाला ट्विटर हैंडल है उसको इस्तेमाल करके उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया. और उस ट्वीट में उन्होंने बताया ये कि जी खिलाड़ी सपोर्ट करें, ये करें, फलाना करें. नहीं, खिलाड़ी नहीं, आवाम सपोर्ट करें, ये सारी बातें, ये सब चीजें हमने तो जी पूरी अथॉरिटी दी हुई थी कप्तान बाबर आजम और इंजमाम, यानी ये बेसिकली उनकी हरकतें हैं. ये हमने अपनी तरफ से हमने पूरा काम किया हुआ है. यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इसकी जरूरत क्या थी. सवाल यही पैदा होता है ना, इस क्या तुम क्या हासिल करना चाह रहे हो ये वाला निकाल के. इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की नकल करनी है ना, ऐसे ही लग रहा है मुझे ऐसे ही लग रहा है. सो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेसिकली उन्होंने भी 26 अक्टूबर को कहा ईसीबी अर्जेस क्रिकेट फ्रेटर्निटी टू सपोर्ट इंग्लिश टीम. और उन्होंने जो है वो कहा कि जी वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट कैप्टन जॉस बटलर एंड द एंटायर इंग्लिश क्रिकेट टीम. हमारे क्रिकेट बोर्ड ने तो ये कह दिया well we gave free hand to Babar Azam and Inzamam ul Haq, they were given freedom and support. यार ये जरा थोड़े से ना अल्फाज का थोड़ा सही इस्तेमाल कर लेते. आपको पता है कि किसी को भी जो है पसंद नहीं आई क्रिकेट बोर्ड का ये मेरे ख्याल से सिवाय ज़का अशरफ साहब के किसी को शायद पसंद ना आया होगा ये लेटर. ड्राफ्ट करने वाला है, पता नहीं किसने ड्राफ्ट किया होगा, लेकिन बहरहाल आई शुड नॉट हैव डन दैट. वी शुड हैव एटलीस्ट वेटेड फॉर द वर्ल्ड कप फॉर टू एंड. फिर देख लेते जो करना है यार. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was कैफी खलील with प्यार हुआ. इस गाने का फायदा ये है कि तो गाना अच्छा भी है, सबको पसंद भी आ जाता है और 2.25 मिनट में गाना फिनिश. बहुत आला, जबरदस्त, गुड जॉब बॉय. अच्छा यार अभी खेलों के वाले से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाया. कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कल हो गया और कराची की टीम जो है वो एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है जीतने में कामयाब हो गई है. फाइनल में इन्होंने फैसलाबाद रीजन की टीम को जो है वो 456 रन से जो है वो शिकस्त दी. दूसरी इनिंग में एक पहाड़ जैसा टोटल तकरीबन 800 रन का टोटल चेस करते हुए फैसलाबाद की टीम 333 रन बनाकर आउट हो गई. उनकी जानिब से कप्तान, टीम के कप्तान जो है राना फहीम अशरफ साहब, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली. 181 गेंदों पर 147 रन बनाए जिसमें 23 चौके और 2 छक्के शामिल थे. ही वॉज द लास्ट विकेट टू फॉल. 3 विकेटें हासिल की गुलाम मुदस्सिर ने. शाहनवाज दहानी गॉट 2 विकेट. तो इस तरह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का एक बार फिर से जो अनडन हुआ वर्जन था, एक बहुत अच्छे रीजनल फॉर्मेट के बाद हम एक बार फिर से ये जो है बहुत सारी टीमों वाले टूर्नामेंट में आ गए. उसमें बहरहाल के कराची रीजन जो है वो कामयाब हुआ है. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नेचुरली साइम अयूब को मिला, जिन्होंने एक डबल, पहली बार ऐसा हुआ है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में एक डबल और 100 जो है वो बनाई हो किसी खिलाड़ी ने 2 इनिंग्स में. इसके अलावा सरफराज अहमद जो कि कप्तान है कराची रीजन वाइट्स के, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो है वो अवार्ड मिला. ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन दैट टूर्नामेंट. साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए. और लेकिन बहरहाल जी जो कमेटी एडजुडिकेटर्स थे उन्होंने जो है वो डिसाइड ये किया कि सरफराज को जो है ये मिलना चाहिए. सो कांग्रेचुलेशंस टू कराची टीम. खुरम शहजाद गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स. ही गॉट 36 wickets and Mir Hamza got 32 wickets. So there we go. The season is over now. अब देखते ये हैं कि हमारे जो टॉप परफॉर्मर रहे इस सीजन के उसमें से कितनों को जो है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया, जो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल दौरा होता है, उसमें जगह मिलती है. अब हम जो है वो बात करते हैं जल्दी से कुछ आप लोग के मैसेजेस के हवाले से. नासिर हुसैन साहब कहते हैं रियली माइंड बॉगलिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द अनडिस्प्यूटेड वाइट बॉल चैंपियन इंग्लैंड. इट इज overconfidence initially, lack of preparation, team selection or less, probably the worst performance from the defending champion ever in Cricket World Cup. हाँ, I think definitely one of the worst. I remember Sri Lanka की टीम की performance in the 99 Cricket World Cup was also very bad. और उस वक्त उनकी टीम जो है उसमें शदीद इख्तलाफात थे, शदीद फड्डे थे. मुझे याद है कि आखिरी मैच हारने के बाद हनाना टुंगा ने तो माइक पे आके बोल दिया था, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, आई हैव गॉट नो प्लान टू स्टेप डाउन फ्रॉम द टीम. उसने ये तक बोल दिया था यार. आई वाज लाइक मैन, हम समझ रहे थे हालात पाकिस्तान के खराब हैं. वो पाकिस्तानी टीम छाई हुई थी उस वर्ल्ड कप में. नहीं, आगे बढ़ते हैं जी. दानियाल खान कहते हैं इफ वसीम जूनियर इंक्लूजन इन टुडेज मैच इज ट्रू देन इट मींस दैट नसीम शाह इक्वल टू हसन अली इक्वल टू
वसीम जूनियर नहीं यार, ये इक्विवेलेंस तो ये आप कर रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें. PCB just trying to avoid all allegations by releasing such statement and putting all responsibilities on chief selector and captain. एहसन जामी का ये कहना है. हाँ, ये अच्छी हरकत उन्होंने जो है ना ये की नहीं है. अच्छा जी, हमारे दोस्त हसन मुबीन ने एक अच्छा इस वक्त वॉइस नोट मुझे भेजा और उन्होंने बताया ये कि साउथ अफ्रीका की अगर आप ये चारों मैचेस देखें जिसमें उन्होंने बड़े बड़े स्कोर किए हैं, उनकी इनिंग एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है और वो पैटर्न जो फॉलो करती है वो ये है कि दे डू नॉट गो आफ्टर द बॉलर्स इन द फर्स्ट 25 ओवर्स. वो अपनी इनिंग को बिल्ड करके आखिर में ले जाते हैं. वाकई मैंने उनका जो अभी आखिरी बांग्लादेश वाला मैच जो मैंने स्कोर देखा था उसमें आखिरी 10 ओवर्स में उन्होंने 144 रन बनाए थे, यानी 15 रन फी ओवर उन्होंने आखिरी 10 ओवर्स में बनाए. पाकिस्तान जनरली आखिर के ओवर्स में अच्छा बॉल कर रहा होता है. मसला हमारा जो है ना वो इनिशियल ओवर्स है. सो हमारी स्ट्रेंथ इज कोइंसाइडिंग विद देयर स्ट्रेंथ. So whose strength is going to win today? That is a pretty interesting thing. Okay, South Africa will bat first and will score 326 runs. I saw a dream. Wow, I have a dream. वसीम गिलानी का ये ख्वाब है कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा और 326 रन. अबे 326 रन तो कम रन बन गए बहुत. Bro, you are right about the societal issue. We have to increase our compass and start condemning all social evils. फ़हीम अली खान ने बोला. Thank you so much. अच्छा जी, आज कौन है भाई? एजाद ख्वाजा agreed 100% with your thoughts. These are General Zia's legacies which our generation is facing. इन मुनाफखाना बातों से नफरत हो गई है कि ये लोग कैसे इस तरह के फतवे जारी करते हैं. Thanks for airing our जज्बात. Thank you so much. You guys are बस वो उस वक्त ऐसे ही जोश में आके पता नहीं जोश खिताबत में क्या क्या बोल दिया मैंने. अंबर आफ्ताब का कहना ये ठीक कह रहे हैं, सारे अच्छे फैसले नवाज शरीफ के लिए एक दफा ही कर दें. हाँ बिल्कुल, ये ठीक है. फालतू पता नहीं क्या कोर्ट का वक्त जा रहा है, बेचारे लोगों की सिविल केसेस चल रहे हैं, लोगों की जायदादें फंसी हुई हैं, फैमिलीज के पड्डे चल रहे हैं, कितने केसेस आए हुए हैं, डेवलपर्स वाले सोसाइटीज वाले केसेस हैं, जिंदगी भर लोगों की जमा पूंजियां इन सोसाइटी वाले खा गए, उनके केसेस चल रहे हैं. उन पे टाइम लगाएं. मियां साहब के केसेस पे क्यों टाइम लगा रहे हैं? एक बार उनसे पूरी लिस्ट बनवा लें. वो जो कोर्ट है उनको भेज दें, उनको फैक्स कर दें, भाई ये तुम्हारे क्या है, तुम्हारे ये तुम्हारे, जल्दी से इन पे फैसला हमें जो है ना 12 बजे से पहले लाके दे दो और फैसला ये होगा. तो पैसे कौम का वक्त जाया हो रहा है. अच्छा जी, we Pakistanis have restricted our horizon towards only Western culture, but never thought that we break signals. Driving wrong way is ethically wrong. Never seen that in West. Our focus on club and dance parties. Seriously speaking यार, कभी भी किसी आप राइट विंग वाले बंदे से बात कर लें, यूरोप की बात करें, अब क्या बात करते हो जनाब, आपको पता है कि वहां पे होमोसेक्सुअल शादियां हो रही हैं, हम जिस परस्ती अपने उरूज पर पहुंच गई है एंड ऑल. यार घूम फिर के वाकई सीरियसली यार हमारे उस्ताद मोहतरम भी यही बात बोलते हैं हमेशा कि हमारे जो है ना बस घूम फिर के सारी बातें जो है ना वो सिर्फ जिनसी मामलात पे जो है ना वो आ गई हैं. बाकी जितने बड़े आप देख लें कि कितनी हम कौम शुएब की बात करते रहते हैं जी, उन्होंने बड़ी नाइंसाफी की. हम सिर्फ फेले कौम लूत पे आके जो है ना वो रुक गए और बाकी सारी कौमों के फेल हम बड़े ही कन्वीनियंटली जो है ना वो उनको इग्नोर कर रहे होते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? वाह 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 भाई, बहुत दिनों बाद आज जो है ना ये गाना सुना, छाप तिलक सब छीन. क्या बात है जी, हजरत अमीर खुसरो का कलाम और व्हाट अ ट्रिब्यूट टू हिज मुर्शिद. और वैसे आजकल मेरी टाइमलाइन भी मुर्शिदों को जो है ना वो आजकल ट्रिब्यूट देने से जो है ना वो भरी हुई होती है. लेकिन जबरदस्त जी, बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद ये सुना और मेरे तो दिल के बहुत करीब है ये कलाम अमीर खुसरो का. और जबरदस्त, आई होप आप लोगों ने भी इसको जो है वो मेरी तरह एंजॉय किया होगा. और डॉक्टर नौशीन डेफिनेटली उनको तो मुझे अंदाजा हो रहा है इनके मैसेजेस से, उन्होंने तो काफी एंजॉय किया इसको. फैसल मुकीद कहते हैं ग्रू अप लिस्निंग छाप तिलक बट नेवर रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल दिस कलाम वाज. या एब्सोल्युटली, आई थिंक इसके जब सही माने जाके समझे, और जब हम छोटे थे तो कुछ समझ भी इतना नहीं आता रहा, लेकिन जब थोड़ी सी जो है ना वो इट वाज ड्यूरिंग दी माय IBA डेज एक्चुअली, व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली टोल्ड मी अबाउट दिस पर्टिकुलर कलाम एंड व्हाट इट मेंट. एंड वो जो आपस में मोहब्बत थी, एक कहना चाहिए कि एक डिसाइपल की उसके टीचर के साथ, तो वो जब मुझे उसका एहसास हुआ तो फिर जब ये कलाम सुना तो फिर अंदाजा ये हुआ कि यार ये तो काफी नेक्स्ट लेवल की जो है ये यहाँ पे गेम है. सो दैट्स ग्रेट. जीशान बेग साहब कहते हैं वाह जी क्या बात है, तो पूरा ट्वीट इस पे ले आए हैं. अमीर खुसरो पोएट्री वाज एन अर्नेस्ट अर्ज टू कनेक्ट विद हिज पीर मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया. छाप तिलक सब छीन नीर मुझसे नैना मिलाए के is one of the well known kalam which depicts the devotion and the joy of uniting
with the Almighty. अच्छा, Almighty तो खैर शायद मैं नहीं कहूँ, लेकिन बहरहाल anyway, चले जी. सना एहसान का मैसेज आया है और सना इस वक्त बहुत गुस्से में है और कहती हैं जी, शदीद ट्रैफिक ब्लॉक एट शरीफ मेडिकल सिटी बिकॉज बादशाह सलामत मियां नवाज शरीफ इज बैक. हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने जब थोड़े अरसे के लिए, जब आपको पता है कि ये हमजा जो है, जब हमजा शेर जब इस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, तो हमारी एक दोस्त वहाँ मॉडल टाउन में रहती हैं, वो उन्होंने बताया था कि यार इन्होंने तबाही फेर दी है इस एरिया की फिर से, और हर जगह की इन्होंने सड़कें जो है ना वो बंद कर दी हैं. जहाँ कोई करीब से शायबा भी होता है कि ये रास्ता जो है मियाँ साहब के घर की तरफ जाता होगा, छोटे मियाँ साहब के छोटे बेटे के घर की तरफ, तो उन्होंने जो है उसका भी जो है ना वो रास्ता बंद किया हुआ है. सो अब ये कहते हैं जी शरीफ मेडिकल सिटी जो है वो उसका भी जो रास्ता जाने वाला है वो उन्होंने जो है ना वो उसको बंद कर दिया. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं वाह नाहिद अख्तर क्या बात है, सुपर्ब. ओके जी, बिस्मा भी कहती हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय नाहिद अख्तर, क्या दिन थे, नॉस्टैल्जिक इंडीड. इमरान अहमद कहते हैं व्हाट अ फैबुलस वोकलिस्ट शी हैज बीन, नाहिद अख्तर, एन एक्सीलेंट कलाम बाय अमीर खुसरो. ओके, और क्या सीन है जी. अरशद गुमरो कहते हैं एक बार फिर कॉर्नोकॉपस क्लेंजिंग हो रही है शारा फैसल पे, सीन मैनी ट्रीज हैव बीन कट. एक बार में ही क्यों नहीं कट कर देते कॉर्नोकॉपस, जो मुस्तफा कमाल साहब की जो लेगेसी चलती आ रही है. अली कहते हैं आई हैव सेंड 2 मैसेजेस एंड बोथ हैव बीन स्किप्ड. चलें जी, और थर्ड मैसेज जो है वो हमने बहरहाल पढ़ लिया है. और इसके अलावा जो है भाई हसन शेख से मेरी बड़ी माजरत है. इनके 2 दोस्त जो हैं वो आज इनके साथ बैठे हुए थे, लेकिन मैं उनको एक्नॉलेज करवाना चाह रहे थे, मैं नहीं किया. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. अभी रिसेंटली इनके खैर बहरहाल कजन सियालकोट से आए हुए थे, उनको मैंने कर लिया था, यहाँ पे जरा मिसिंग हो गई है, तो वेरी सॉरी अबाउट दैट माय फ्रेंड. सलमान काजी साहब कहते हैं गुड वन इंडीड, गुड वन फॉर श्योर. और इसके अलावा फराज का मैसेज आया, yesterday you mentioned that BBC is relatively better. This is how they try to downplay the people killed in Gaza, adding suffix to health ministry to create doubt and try to downplay Israeli war crime. देखो यार, मैंने हरगिज ये बात नहीं बोली थी कि बीबीसी जो है वो रिलेटिवली बेहतर. मैंने सिर्फ ये बोला था कि ओवर द टाइम ऑफ दिस क्राइसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि बीबीसी जो है वो दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव जो भी है वो उसको भी जगह दे रहा होता है. जी हाँ बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त फरमाया कि वो जहां भी किसी भी कैजुअलिटी का गजा का नंबर होता है उसमें हमेशा ये जितने भी वेस्टर्न मीडिया के इदारे हैं वो ये बात बोलते हैं कि जी हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री. हुआ ये है कि आज बल्कि कल रात गए जो हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री एक ही हो सकती है ज़ाहिर, बिकॉज हमास इज इन कंट्रोल. पीपल ऑफ पैलेस्टाइन वोटेड फॉर देम इन 2006 इलेक्शंस. सो उनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक डॉसिए, एक डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया है जिसमें उन तमाम 7,000 प्लस लोगों के नाम उनके आइडेंटिटी नंबर्स के साथ जो है वो उन्होंने शेयर किए हैं कि जिनके बारे में हमास का ये कहना है कि ये लोग जो हैं इस पूरे वाकये में शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं. और इस पे इजरायली गवर्नमेंट ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया. और सबसे बढ़कर ये कि ये जो क्या बोलूं, गाली देने का दिल चाह रहा है, जो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, जो व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन है, उसने भी इसको रिजेक्ट कर दिया. उसने कहा कि जी हम इस किसी भी ऐसी डॉक्यूमेंट को नहीं मानते जो कि हमास की तरफ से रिलीज किया हो. अगर आपको ये भी याद हो तो डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ से याद आ गया, ये जो बाइडन जो है उसने भी कुछ दिनों पहले ये बोला था कि मुझे हमास का रिलीज किए हुए इस नंबर पे डाउट है. यानी उसने कभी चैलेंज नहीं किया, इजराइल का नंबर करेगा भी नहीं. इवन बीबीसी ने आज, फराज भाई, इवन बीबीसी ने भी आज ये बात बोली कि हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री के नंबर्स जनरली सही होते हैं, उस पर डाउट नहीं किया जाता. लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने जो है पहली बार किसी बड़ी हुकूमत ने पब्लिकली डाउट किया है उनके नंबर्स के ऊपर. सो मैं जो शायद बात कहना चाह रहा था वो ठीक तरीके से मैं उसको फ्रेम नहीं कर पाया. मैंने अभी भी और कल मैं अपने यूट्यूब शो में भी ये बात कर रहा था कि फलस्तीन की खबर कवरेज के लिए I do listen to, I do watch, I do read Al Jazeera. They give you a different side of picture as well, rather than वो जो वेस्टर्न मीडिया पे जो एक पिक्चर प्रेजेंट की जा रही है उससे कंपैरिजन में. सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. वापस आके जरा बात करेंगे कतर की जानिब से कल एक अहम फैसला सामने आया है. इंडिया के लिए एक और इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हुई है. वो क्या है आप जानते तो होंगे, लेकिन जरा थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी जानेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar. Good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया 8:53 हो चुके हैं. This of course is the last link of the show and this week as well. चले भाई, कल शाम में ये खबर आई कतर से और कतर ने बोला कि जी बिलाखिर जी फैसला सुना दिया. बिलाखिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल जो है ये खबर पहली बार ब्रेक हुई थी. एक इंडियन न्यूज चैनल ने ये खबर ब्रेक की थी. इंडियन जर्नलिस्ट ने इनफैक्ट ब्रेक की थी फॉर अ पब्लिकेशन कि जी कतर में 8 इंडियन फॉर्मर नेवी के जो एम्प्लॉइज हैं वो अरेस्ट कर दिए गए हैं ऑन द चार्जेस ऑफ स्पाइंग, जासूसी. और जासूसी भी कोई ऐसी छोटा मोटा मुल्क के लिए नहीं, इसराइल के लिए जासूसी जो है वो कर रहे थे. आपको पता है कि इसराइल के साथ जासूसी वाला मामला जो है ये जरा थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है. मसला नहीं कि कतर में बैठ के अगर वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे होते तो कतर अमेरिका को बोलता यार आप मुझसे ऐसे ही पूछ लेते बाइडन भाई, मैं आपको खुद बता देता बातें, जासूस भेजने की क्या जरूरत है. लेकिन खैर नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको पता है कि अमेरिका जो है वो भी जासूसियां करता था. जिस वक्त एंगेला मर्केल जो है जर्मन चांसलर हुआ करती थी, ये बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया था. एडवर्ड स्नोडन जो है वो क्या क्या चीजें सामने जो है इनके नहीं लेकर आ गया था. सो बहरहाल इंडियन कहानी क्या थी, कहानी ये थी दैट कतर की जो गवर्नमेंट थी वो काम करने वाली है एक बेसिकली वो कुछ आवाज तेज हुई भी यार, क्या बात. वो कुछ परचेज करना चाह रहे हैं सबमरीन्स, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम इटली. उसके लिए अक्सर कंसल्टेंट्स जो है वो हायर किए जाते हैं. तो इन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया था, एक फर्म हायर की थी जिसका ताल्लुक जो था वो ओमानी एयरफोर्स का एक बंदा था जो उसको हेड करता था. और उसने बंदे हायर किए फ्रॉम द इंडियन नेवी. ये 8 जो बंदे थे इसमें से 7 सीनियर लेवल के थे, यानी कैप्टन थे, और कमांडर लेवल के जो थे वो थे, यानी जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, और बट दे वर रिटायर्ड. और एक जो था वो सेलर था. तो ये इन्होंने जो है कतर भेजे और इनका मकसद जो था वो ये था कि जी कुछ टीचिंग वीचिंग भी करवानी थी. जो कतर नेवी के लोग थे गवर्नमेंट को कुछ कंसल्टेंसी वगैरह भी प्रोवाइड करनी थी. लेकिन जाहिर है अब तफसीलात क्या हैं. आपको ये भी पता है कि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनके आमतौर से जो कवानीन का जो इतलाक होता है वो काफी ओपेक होता है. खैर मिडल ईस्ट क्या, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन खैर एनीवे जो कवानीन का इतलाक होता है वो थोड़ा सा ओपेक होता है. और अब वो क्या चार्जशीट थी, क्या उनको फेयर ट्रायल दिया गया, ये हुआ फलाना हुआ, ये हमें नहीं पता. लेकिन बहरहाल उन पे ये केस चलना शुरू हुआ. इस साल के शुरू में ये खबर आई थी कि जी केस की बाकायदा समाज जो है वो हो गई है. मार्च में ये खबर आई थी और अब फाइनली ये खबर आ गई है कि जी उनको सजाए मौत, 8 के 8 लोगों को सजाए मौत जो है वो सुना दी गई है. जाहिर है जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये खबर सुनते ही एक्टिव हो गई. और एक्टिव होने के बाद उन्होंने जो है वो उनका स्टेटमेंट भी आ गया दैट वो काफ़ी शॉक्ड हैं, सदमे में हैं इस इल्ज़ाम को सुनकर और इन सजाओं को सुनकर. और दे विल प्रोवाइड कंप्लीट लीगल सपोर्ट टू दीज कॉन्विक्ट्स. खैर उन्होंने कॉन्विक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बट बहरहाल दे आर कॉन्विक्ट्स. नेवरदलेस कतरी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इसमें स्टेटमेंट जो है वो नहीं आई. अच्छा, ये मामला आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिकली जो है ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो हो गया है. रीजन बीइंग के दायरे बंदों की जिंदगी का ताल्लुक है, और दूसरा ये है कि स्पाइंग का इल्ज़ाम है, जासूसी का इल्ज़ाम है. आपको पता है जासूसी के ये इल्ज़ाम आमतौर से मुल्कों में आपस में सीक्रेट एजेंसीज आपस में चल रही होती हैं बातें, लेकिन पब्लिक में ये जरा कम आती हैं. इंग्लैंड के लिए ये, माफ कीजिएगा, इंडिया के लिए ये पिछले कुछ महीने में ये 2 एम्बैरेसमेंट्स हुई हैं. सितंबर में अगर आपको याद हो तो जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो ये बात की थी. उन्होंने बताया था कि जी इंडियन सीक्रेट सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व रही हैं इन मर्डरिंग कैनेडियन सिटीजन, जिसको खालिस्तान एक्टिविस्ट था वो बंदा. निज्जर वाला केस काफी पॉपुलर हुआ है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी नजर आ रहे हैं जाहिर है. और ये उसके बाद इंडियन एक्स मिलिट्री पर्सनल जो है, नेवी पर्सनल, उनके हवाले से ये खबर आई. जाहिर है ये नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको पता है जहां तक कतर का, मुझे कनाडा से तो इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जो कतरी और ये सऊदीज वगैरह, ये आपको पता है कि इनके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब जिस लेवल के हैं, बिकॉज इंडिया इज आई एम अज्यूमिंग दैट इंडिया मस्ट बी अ बिग बायर ऑफ द कतरी LNG. आप जानते हैं कतर जो है वो पेट्रोल से ज्यादा गैस का जो है वो बड़ा प्रोड्यूसर है, और पाकिस्तान हैज बीन बाइंग गैस फ्रॉम देम, यू नो दोस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टफ, एंड इंडिया हैज बीन बाइंग LNG फ्रॉम देम टू. सो ये यहाँ पैसे शैसे वाली कोई गेम होगी, कुछ इन्वॉल्व होगा, और उसमें नरेंद्र मोदी जो है ना इन बंदों को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा. और उनको लाने की पूरी कोशिश करने के बाद, बिकॉज ये भी याद रहे कि इंडिया में अब से कोई 5-6 महीने बाद जो है वो इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और उन इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप को एक माचो मैन की हैसियत से जो है वो प्रेजेंट करना चाहेगा आवाम के सामने, और उसको एक कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के तौर से पेश करेगा. हाउएवर मैं बहुत बात की बातें कर रहा हूँ, अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वक्ती तौर से तो इन दोनों मुल्कों के दरमियान जाहिर है, अब देखते हैं कि अंदर खाने क्या बात होती है.
होती है, क्या सिलसिला होता है, लेकिन इंडिया के लिए दिस इज अनदर एम्बैरेसमेंट. और सही है, कतर मान जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बंदे छोड़ देगा, रिलीज हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन ये सोच लेना कि इसका इनको लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होगा. ये निज्जर वाली एपिसोड का भी और इवन दिस पर्टिकुलर एपिसोड जो कि अभी ये कतर वाली जो एपिसोड हुई है, इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा. दीज अरब कंट्रीज, देखो वही बात है, मैंने आपको बताया, कोई और मुल्क होता, कोई पंगा वंगा होता तो फिर वो चलो कह जाते ठीक है यार हो जाता है, चलो बच्चे माफ कर दो. लेकिन यार इसराइल वाला मामला जो है ना, और जिस वक्त जो इसराइल के साथ हालात चल रहे हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जरा थोड़े से सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट है. सो या लेट्स सी, ये हो गई बात. चलें जी, इसके अलावा जो है वो मैं अब आपसे लूंगा इजाजत. थैंक यू सो मच. अपने आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से जो मुलाकात होगी वो अब होगी मंडे मॉर्निंग. और आज पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि आज पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का ये सफ़र जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा. और वाकई यार मैं यही सोच रहा था कि अभी इस वर्ल्ड कप में कितने सारे मैचेस रह गए और अगर आज पाकिस्तान ये मैच हार जाए तो फिर काफ़ी हद तक इस वर्ल्ड कप की जो टॉप 4 टीमें हैं या सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं उनका डिसीजन जो है वो हो जाएगा. सो या let's wish our team all the very best. Nevertheless, कल होगी मुलाकात, मंडे को होगी मुलाकात. अपना ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.